इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एट इक्विलिब्रियम G is its G is at its minima that is delta G equal to 0। अभी ln में है और उसके बाद जो होगा मैं log में ले आऊंगा इसको। अगर आपको सॉल्व करना है तो माइनस का 2.303 RT log के। हर एक केमिकल रिएक्शन अपनी फ्री एनर्जी के डिक्रीज करने की रिएक्शन होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी इज नेगेटिव। एक लैंग्वेज आता है आपको थर्मोडायनेमिक्स में, कहते हैं कि फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, है ना, जो रिएक्शन अपने आप हो रही है, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी इज नेगेटिव। डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब क्या है? दैट इज जी इज डिक्रीज्ड। एक बात समझ लेना और भी थोड़ा ठीक करो। फ्री एनर्जी जो है ना वो जी है, डेल्टा जी नहीं है। डेल्टा जी क्या है? यस, चेंज इन फ्री एनर्जी है। और फ्री एनर्जी अगर कम होगी तो डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव होगा। चेंज जी अगर कम होगा तो डेल्टा जी क्या होगा? बोलो। वो नेगेटिव होगा। तो अगर किसी स्टेट ऑफ मैटर में, भाई केमिकल रिएक्शन भी तो स्टेट ऑफ मैटर ही है ना, रिएक्टेंट भी स्टेट ऑफ मैटर है। एक मैटर दूसरे मैटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक मैटर दूसरे मैटर में तभी कन्वर्ट होगा जब उसके पास जी बाकी होगा, फ्री एनर्जी बाकी होगा। उसी को कम करने के लिए एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और वो ऐसा करता रहेगा। जब जी अपने मिनिमम पे पहुंचेगा, जब सबसे कम हो जाएगा, उस समय क्या होगा? क्या उस समय रिएक्टेंट अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा? नहीं करेगा। कर लिया तो कर लिया तो वापस आ जाएगा। कर लिया तो वापस आ जाएगा। और ऐसी सिचुएशन इक्विलिब्रियम पे क्रिएट होती है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। उस समय रिएक्शन चलने के बाद भी कहीं नहीं जा रही होती है। ना तो रिएक्टेंट घट रहा होता है, ना ही प्रोडक्ट बढ़ रहा होता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग खूब सारा काम करें, सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया या कुछ खा पी लिया, अब दिन भर काम कर रहे हैं, एनर्जी कम होती जा रही है। एक समय क्या होगा? थक के बैठ जाएंगे। वही इक्विलिब्रियम है कि सर अब तो नहीं हो रहा। वो इक्विलिब्रियम हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट खत्म हो गया ना। वैसे ही केमिकल रिएक्शन में भी है कि केमिकल रिएक्शन नेट में या तो फॉरवर्ड जाएगी या नेट में बैकवर्ड जाती रहेगी अगर फ्री एनर्जी है तो। लेकिन फ्री एनर्जी कम होते 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 जिस समय अपने मिनिमम पे होगी, उसके बाद रिएक्शन कहीं नहीं जाएगी, और जाएगी तो वापस भी आएगी। तो रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में जा रहा था तो उसी इंस्टेंट पे प्रोडक्ट कहाँ जाएगा? रिएक्टेंट में वापस आ जाएगा। और आर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर बी हो जाता है। वही इक्विलिब्रियम। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एट इक्विलिब्रियम G is at its minimum that is delta G equal to 0। ठीक है, जी अपने मिनिमा पर होता है ना, जी अपने मिनिमा पर होता है और जो एंट्रोपी होती है वो अपने मैक्सिमा पर होती है ना। अगर आप रिएक्टेंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो भी यहाँ पे जी डेल्टा जी नेगेटिव होगा, जी घट रहा होगा। प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे तो भी डेल्टा जी नेगेटिव होगा, और यहाँ पर इस पोजीशन पे डेल्टा जी क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। चाहे आप रिएक्टेंट से स्टार्ट करके इक्विलिब्रियम बनाए, चाहे आप प्रोडक्ट से स्टार्ट करके इक्विलिब्रियम बनाए, अल्टीमेटली एक मिनिमम पोजीशन आएगी जहाँ पे क्या होगा? जहाँ पे इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? कोई भी केमिकल रिएक्शन क्यों होती है, बताओ, रिपीट करो। अगर कोई तुमसे आज के बाद पूछेगा इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये नहीं बोलना नहीं ये तो हमने पढ़ी है इसलिए होती है, ये थोड़ी ना आंसर है। ठीक है ना, आप ये बोलोगे, क्या बोलोगे? कोई भी केमिकल रिएक्शन क्यों होती है?
वो क्या करना चाहती है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाना चाहती है, वो अपना फ्री एनर्जी कम करना चाहता है ना? एनी रिएक्शन अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग फ्री एनर्जी, लिख लो स्टेटमेंट। एनी रिएक्शन अकर्ड in the direction of decreasing free energy. Any reaction occurred in the direction of decreasing free energy, है ना? फ्री एनर्जी को डिक्रीज करने की डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना? और जब ये फ्री एनर्जी घटते घटते अपने मिनिमा पे पहुंच जाएगा तो फिर कहीं नहीं जाएगा। कहीं नहीं जाने का मतलब क्या हो? रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में आया तो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आ जाएगा, तो कहीं नहीं जाता। जब आपका डेल्टा जी इक्वल टू 0 होता है ना जिस स्टेज पर, वहां पर आपको नेट ऑब्जर्वेबल चेंज खत्म हो जाता है। नेट ऑब्जर्वेबल चेंज मतलब ना तो रिएक्टेंट कम हो रहा है ना प्रोडक्ट बढ़ रहा है। क्या आ चुका है? इक्विलिब्रियम आ चुका है ना? इक्विलिब्रियम पे नेट ऑब्जर्वेबल चेंज 0 हो जाता है, ठीक है? तो यहां से देखें हम लोग वापस आए सिवन आयुषी कंप्लीट है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा, ठीक है? अगर इक्विलिब्रियम होगा, और इक्विलिब्रियम होगा तो Q किसके बराबर हो जाएगा? एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्वेश्चन किसके बराबर होता था शिवम? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सोजन, ठीक है? बोलना जरूरी है तुमको, है ना? अटेंटिव रहो। तो यहाँ पे क्या होगा? फ्रॉम डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। क्या लिखोगे? एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या लिखोगे? इक्वल टू 0, और क्यू क्या हो जाएगा? क्यू के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी हो सकता है, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी हो सकता है, ठीक है ना? केपी हो तो बेस्ट है, ठीक है ना? मे बी यूज्ड, यहाँ पे लिख दो मे बी यूज्ड, ठीक है? थर्मोडायनेमिक्स का जो लिटरेचर है वो ये कहता है, सामने सुन लो, कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होना चाहिए वैसे तो केपी के फेवर में है। देखो वो लोग वो कहते हैं यार यहाँ पे केपी वाला ही रखना तो सबसे सही रहेगा, बट वो कहते हैं कि अगर आपके पास केपी का वैल्यू नहीं है तो आप केसी भी रख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दे आर इन फेवर ऑफ केपी। इसी तरीके का, जिस तरीके से लैंग्वेज मैंने बोला है, ऐसा ही लैंग्वेज टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, सेम लैंग्वेज, कि थर्मोडायनेमिक्स का जो सेंस है, जिस तरीके से थर्मोडायनेमिक्स चलती है, उनको केपी के फेवर में है वो, बट अगर नहीं है तो आप केसी यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे डेल्टा जी नॉट पुट कर देंगे, यहाँ पे आर टी एल एन केपी ही लिख दे रहा हूँ, या मैं एक काम करता हूँ, मैंने बता दिया ही है तो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रख दीजिए, समझा तो दिया ही आपको ना। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होगी? वो होगी माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, इस तरीके से। सर के इक्विलिब्रियम लॉग में है ना? नहीं, ये एल एन में है अभी। हाँ ओके सर। अभी एल एन में है, और उसके बाद जो होगा मैं लॉग में ले आऊंगा इसको। अगर आपको सॉल्व करना है तो माइनस का 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम रहेगा, ठीक है? अगर ये समझ है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एट इक्विलिब्रियम नाउ, अगर मैं आपको एक कंडीशन देता हूं, एट इक्विलिब्रियम एट स्टैंडर्ड स्टेट,